स्टॉक मार्केट क्या है और उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है और आप वहाँ तक किस लिए जाना चाहिए, क्यों मार्केट एग्जिस्ट करता है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए जो है आज हम इस वीडियो को लेके आए। सबसे पहले यदि आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप यहाँ तक क्यों आएंगे या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट में क्यों जाना चाहेंगे। यदि आप मान लो 9 to 5 कोई जॉब करते हो तो उस जॉब को करने के बाद में आप चाहोगे कि उसके जो पैसे आएंगे या फिर जो पे आएगा आपको, उस पैसे को लेके आप कहीं ना कहीं पे जो कंपाउंडिंग होता है, जो मल्टीपल होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को आप क्या करना चाहोगे कि जो आपका मेहनत का किया हुआ पैसे को कंपाउंड करने के लिए आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आना चाहोगे। या फिर आपके पास में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्लानिंग हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आपके पास में पैसे बच गए हैं इस 9 to 5 से या फिर किसी बिजनेस से या किसी आपके फैमिली मेम्बर के पास से आया हुआ पैसे को आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले में आप क्या कर सकते हो, एफडी के अंदर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में रहेगा जो कि है म्यूचुअल फंड। आजकल ये जो म्यूचुअल फंड है ये एसआईपी के नाम से भी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। तीसरा है आपके पास में स्टॉक मार्केट और चौथा है क्रिप्टो मार्केट जो कि हाईली वोलेटिलिटी होती है, तो यहाँ हम बाद में आएंगे। अब इसके बाद में सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है या फिर ये स्टॉक मार्केट आपको यहाँ पे देखने को ही क्यों मिल रहा है। सबसे पहले आते हैं कि जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास में 9 to 5 जॉब करके कोई एक रवि नाम का बंदा है मान के चलिए, यदि वो चाहता है कि उसके पैसे को उसने कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में लगाना है, तो कोई बिजनेसमैन भी तो होगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेगा। जब वो बिजनेसमैन एक्सपेंड करना चाहेगा तो एक्सपेंड कैसे करेगा, या तो इस रवि से डायरेक्टली पैसे मांगेगा जो कि क्या है ज़्यादातर बिजनेसमैन नहीं चाहेंगे, और ना ही रवि को भरोसा है कि ये जो बिजनेस की हम बात किया जा रहा है कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अब दूसरा ऑप्शन इसके पास में बचता है कि लोन का ऑप्शन। अब लोन का ऑप्शन में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो जाएगा सीधा ही किसके पास में, बैंक के पास में। जब ये बैंक के पास में जाएगा तो बैंक क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड को चेक करेगा कि हाँ भाई जो ये बिजनेसमैन है जो कि इसका बैकग्राउंड कैसे है, इससे पहले का लोन डिटेलमेंट कैसे है, और साथ साथ में जो अभी ये डिटेल जो लोन लेने आए हैं उसके लिए इसके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट है। यदि वो सारी चीज़ें सही रहती है तो वो क्या करेगा, बैंक सीधा सीधा इस बिजनेस में लगाने के लिए जो है पैसे देगा। अब ये जो 9 to 5 किया हुआ बंदा है, यदि इसने बैंक को लोन दिया हुआ है, बैंक को लोन कैसे देते हैं आपको लग रहा होगा कि ये तो संभव ही नहीं है। जो आप एफडी करवाते हो, जो आप एफडी करवाते हो एक तरीके से बैंक आपसे लोन ले रहा है। वो कितने में लेगा, 6 से 7%, मैक्सिमम 8% मान के चलिए। जब ये बैंक क्या करेगा, उस पैसे को किसी बिजनेस में देगा, वो क्या कर देगा 11 से लेके 12 या हो सकता है कई बार 20% तक भी जो है ये उसको देते हैं। तो यहाँ पे जब बिजनेस वालों ने उस सारे पैसे को ले लिया तो उस समय पे क्या करेंगे, ये जो बिजनेसमैन है इसके पास में अब क्या हो गया, मान के चलते हैं एक 5,000 करोड़ के जो है इसने कहीं ना कहीं किसी बैंक से जो है ये लोन उठा लिया। अब उस 5,000 करोड़ को क्या करेगा, ये अपने बिजनेस में लगाएगा। जब ये अपने बिजनेस में लगाएगा तो फिर यदि चाहेगा कि उसको एक्सपेंड करे तो उस समय पे बैंक बोलेगा कि आपके पास में पहले से ही जो है लोन चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप अपने कोई अदर रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अदर रास्ते में बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको आईपीओ में लेके आएगा। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो लोगों के जो है जो बिजनेस चल रहा है उसके अंदर में लोगों को जो है पार्टनरशिप देने की बात होती है। अभी आते हैं ये जो रवि है इसने जो बैंक को लोन दिया था, एक तो यहाँ पे क्या ये पार्टनरशिप है इसके, नहीं है। यदि ये आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, उसी के लिए इस बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा, चाहे वो 0.1% का हो या फिर यदि हाईली इन्वेस्टेड होगा तो वो अलग अलग तौर पे जो है ये होता है। इस तरीके से जो है आपका स्टॉक मार्केट जो है काम कर रहा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है और वो
काम जो है कैसे किया जा रहा है। अब आते हैं हम मार्केट जो है दो तरीके से होता है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स अवेलेबल। फर्स्टली क्या है आपका प्राइमरी मार्केट, जिसको हम साथ साथ में आईपीओ मार्केट भी बोलते हैं। अभी जस्ट हमने आईपीओ देखा था। आईपीओ क्यों आया था आपको पता है कि यदि उसके पास में जो लोन कैपेसिटी वो बैंक से न लेके वो पब्लिक को पार्टनरशिप बनाना चाहेगा तो वहाँ पे ये आईपीओ लेके आएंगे। उसके पास में क्या है, आईपीओ के लिए क्या होगा, टाइम लिमिट होगा कि आप इतने ही समय तक जो है उसको से इन्वेस्ट जो है किया जा सकता है लिस्टिंग के लिए, या फिर आप सेल या फिर बाय जो है किया जा सकता है। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास में सेकेंडरी मार्केट। फर्स्टली प्राइमरी मार्केट हो गया जिसको हम आईपीओ मार्केट भी बोला जाएगा। सेकेंडरी मार्केट का मतलब जब आपके पास में क्या होगा, जैसे ही 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, यानी कि 3:30 तक जो है आपका मार्केट जब ओपन होगा, तो जिस भी कंपनी में XYZ कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहोगे तो वो हमेशा के लिए क्या मिलेगा, वहाँ पे ओपन मिलेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। अब आते हैं मार्केट के साइकिल के ऊपर, यानी कि जो वो काम कैसे कर रहा है वो तो हमने देख लिया। अब उसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। अब चाहोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन किया जाए, क्या आप सीधा डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, नहीं किया जा सकता है। तो वो काम आपको क्या किसके पास जाना पड़ेगा, किसी ब्रोकर के पास में जाना पड़ेगा, यानी कि कोई इंटरमीडिएटर होगा तो उसके पास में आपको जाना पड़ेगा। वो क्या कर देगा, BSE NSE या फिर जो भी है आपके पास में उनके साथ मिलके आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाएगा। जैसे ही डीमेट अकाउंट ओपन करवाएगा तो अब क्या हो जाएगा, आप स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार हो गए। उसके बाद में जब रात भर में, कई बार आपने देखा होगा इन्वेस्टिंग प्रोसेस जो है हमारे इंडियन मार्केट में भी होता है, तो उस समय पे क्या चल रहा होता है, जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है तो बाद में एक कमोडिटी मार्केट होता है। कमोडिटी मार्केट का मतलब जो आपका गोल्ड है या क्रूड ऑयल है या जो भी अदर मेटल्स है उन सभी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे होता है। अब आते हैं ब्रोकर्स के ऊपर में, जो अभी आपको डीमेट अकाउंट खोल के देंगे वो किस हिसाब से आपको चार्जेस करेंगे उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे हो सकता है चार्जेस को लेके आप ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, लेकिन सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है एक पॉइंट। यदि कोई ब्रोकर हाईली चार्जेस कर रहा है तो वो फुल सर्विस देने की जो है आपको बोलता है कि मैं जो है फुल सर्विस दे रहा हूँ, इसलिए जो है आपसे क्या कर रहा हूँ, हाईली चार्जेस ले रहा हूँ। जैसे कि एंजल हो गया, मोतीलाल हो गया, और भी बहुत सारे जो है आपको ब्रोकर देखने को मिलते हैं। अब आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, जो आप और हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पहला है आपका अपस्टॉक, 5 पैसा, या बहुत सारे और भी है। इनके क्या फायदे होंगे, यहाँ पे आपको खुद ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों को एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन फ़ायदा क्या है, यहाँ आपको कम ब्रोकरेज लगेगा। जो आप पैसा लगा रहे हो वो पैसा यहाँ पे क्या होगा, कम लगेगा। इसकी वजह से जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इनमें हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर को ही चुनना चाहिए यदि आप कंटिन्यूली इन्वेस्टेड नहीं हो, वरना ब्रोकरेज ही आप ज़्यादातर देते रहोगे। अब आते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहले आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड जो कि आजकल सभी जगह मैंडेटरी है, और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है वो भी मांगता है। ये इसलिए मांगा जाता है कि आपके जो डीमेट अकाउंट को ओपन करने की बात हो रहा है, क्या आप उसके लिए सक्षम हो या नहीं हो। कई जगहों पे कैंसल चेक नहीं पूछा जाता है ब्रोकर्स के हिसाब, जो भी ब्रोकर है उनके पास में, और आपका जो है लाइव पिक्चर वेरिफिकेशन भी होता है इसके अंदर में। इसके अलावा बहुत सारे डिटेल आपसे लिया जाएगा, जो क्या है फ्यूचर के लिए आपकी ही फायदेमंद रहती है। और एक चीज़ हाँ हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो है आप नॉमिनी को ऐड करके ही चलना है। नॉमिनी क्या होना चाहिए आपका, हमेशा ही ऐड करना ही चाहिए।